नमस्कार, मैं हिमांशी अरोड़ा। स्वागत है आप सभी का जस्ट इंडिया में। चलिए रुक करते हैं आज की खास खबरों की ओर। खबरों के प्रायोजक हैं एशियन कलर कोटेड इस्पात लिमिटेड। आपका विश्वास हमारी पहचान। मेडिफिर इंटरनेशनल टेकन अ स्टेप टू कीप यू सेफ फ्रॉम कोरोना वायरस। रंज केयर शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आएं, टेस्ट ड्राइव लें और गाड़ी बुक कराएं। आखिर वो घड़ी आ ही गई जिसका सभी को बेसब्री से इंतजार था। देश के साथ ही हरियाणा में भी कोरोना पर अंतिम वार शुरू हो गया है। आज राज्य में टीकाकरण का काम शुरू हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रदेश के 77 टीकाकरण स्थलों पर डिजिटल रूप से कोरोना वैक्सीन रोल के पहले चरण का उद्घाटन किया। इस दौरान पीएम द्वारा अभियान के लिए आयोजित कार्यक्रम में हरियाणा के गुरुग्राम के वजीराबाद स्थित राजकीय प्राथमिक विद्यालय और पंचकुला के सेक्टर 4 स्थित सिविल डिस्पेंसरी में बने टीकाकरण केंद्र वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उनसे सीधा जुड़े। टीकाकरण स्थलों पर पीएम का कार्यक्रम लाइव दिखाने की व्यवस्था भी की गई। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि प्रदेश में फिल्म सिटी खोलने की योजना पर काम किया जा रहा है। इसके लिए 50 से 100 एकड़ तक भूमि निर्धारित की गई है। उन्होंने कहा कि हरियाणवी कलाकारों को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य स्तर पर हर साल एक अवार्ड दिया जाएगा और कला के प्रोत्साहन के लिए हर संभव सहायता दी जाएगी। गौरतलब है कि पब्लिसिटी सेल के ओएसडी गजेंद्र फोगाट के नेतृत्व में हरियाणवी लोक कलाकारों के एक समूह ने सीएम से मुलाकात की। सीएम ने इन कलाकारों से मुलाकात के दौरान हरियाणवी कला की बेहतरी के लिए कलाकारों से चर्चा की। उन्होंने कहा कि राज्य स्तर पर रजिस्ट्रेशन किया जाएगा, जिसमें गायक के अलावा स्क्रिप्ट राइटर और टीम के हर सदस्य को शामिल किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि कलाकार को एक विचार के साथ आगे बढ़ना चाहिए, जिसमें यह स्पष्ट हो सके कि वो समाज को क्या संदेश और शिक्षा देना चाहता है। सीएम ने कहा कि आप उभरते हुए सितारे हैं, इस नाते सारी चीजों को ध्यान में रखकर विचार को प्रमुखता दें, क्योंकि कला में फुहड़ता को किसी नजरिए से वाजिब नहीं कहा जा सकता। ऐसे कलाकार भीड़ तो जुटा सकते हैं, लेकिन स्वस्थ कला के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। सर्दी का सीजन आधा बीत गया है। 45 दिन की ठंड अभी बाकी है। जनवरी के पहले सप्ताह की ठंड दूसरे सप्ताह में आई है। ये 3 से 4 दिन जारी रहेगी, फिर 4-5 दिन पारा बढ़ेगा। इसके बाद सप्ताह भर फिर से ठंड रहेगी। पहले दौर में सामान्य से अधिक ठंड रही है, क्योंकि दिसंबर के आखिरी 10 दिनों में ही पाला जमा है, जबकि जनवरी के पहले 10 दिन बिना पाला के निकल गए। दूसरे सप्ताह में पाला जमा, फिर साथ में गहरी धुंध छाई रही, यानी कुल मिलाकर दिन और रात सामान्य से ठंडे रहे। इसका बड़ा लाभ रबी की करीब 32 लाख हेक्टेयर फसलों को मिलेगा। अभी उत्तर पश्चिमी हवाएं चलेंगी। हरियाणा में पिछले साल यानी 2020 में दिन रात सामान्य से ठंडे रहे। सूबे के उत्तर के जिले अंबाला, उत्तर पूर्वी करनाल और पश्चिम के जिले हिसार की साल भर की न्यूनतम और अधिकतम तापमान का आंकलन किया गया। कुरुक्षेत्र के शाहबाद के बराड़ा रोड स्थित शहीद उधम सिंह मेमोरियल हॉल में भारतीय किसान यूनियन की एक बैठक भाकियू प्रदेश प्रवक्ता राकेश बैंस की अगुवाई में आयोजित की गई। बैठक में जिले कुरुक्षेत्र के सभी किसान इकट्ठा हुए। इस बैठक में किसानों को दिल्ली में 26 जनवरी को होने वाली ट्रैक्टर रैली को लेकर जानकारी दी गई। वहीं बैठक में शाहबाद विधायक रामकरण काला से विधायक पद से त्याग पत्र की मांग रखी गई, क्योंकि उन्होंने किसान पंचायत में आकर समर्थन दिया था और 14 दिन में मांग पूरी नहीं होने पर अपने इस्तीफे की पेशकश की थी। प्रदेश प्रवक्ता राकेश ने कहा कि किसान की बैठक में निर्णय लिया गया है कि अगर 18 जनवरी तक शाहबाद विधायक रामकरण काला अपना स्थिति किसानों के प्रति स्पष्ट नहीं करते तो आगामी 21 जनवरी को होने वाली किसान महापंचायत में किसान संगठन शाहबाद विधायक रामकरण काला के प्रति कोई निर्णय ले सकते हैं। भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश प्रवक्ता राकेश बैंस ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि 26 जनवरी को दिल्ली में होने वाले ट्रैक्टर रैली को लेकर किसान पूरी तरह से तैयारी में जुटे हैं। इस ट्रैक्टर रैली को कामयाब बनाने के लिए किसान ट्रैक्टरों के साथ दिल्ली पहुंचेंगे और रैली में हिस्सा लेंगे। आज साहब आदमी मीटिंग 3 एजेंडों को लेकर की गई थी। पहला एजेंडा था संगठन को मजबूती देना, दूसरा था 24 तारीख को जो हमने 26 जनवरी की परेड में पहुंचना है उसको लेकर रणनीति बनाना, और तीसरा एजेंडा था कि विधायक रामकरण काला जी की स्थिति स्पष्ट करवाना, जिसके लिए जो है किसानों ने एक मत फैसला लिया कि रामकरण काला 18 तक अपनी स्थिति मीडिया के माध्यम से स्पष्ट कर दे, यदि नहीं तो 21 तारीख को पंचायत में आकर स्पष्ट कर दे, अन्यथा तो 21 तारीख को किसान कड़ा फैसला लेंगे। किसान आंदोलन को लेकर प्रदेश भर में किसान और दूसरे संगठन अपने अपने तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी बीच एक किसान ने प्रदर्शन करने का अनोखा तरीका निकाला है। ये किसान शाहबाद का रहने वाला है और इसका नाम मंगल सिंह है। ये किसान शाहबाद के बीच से गुजर रहे नेशनल हाईवे पर अपने ऊपर एक तख्ती लटकाकर खड़ा है, जिस पर उसमें लिखा हुआ है
क्या तीनों काले कानून वापस लो और समर्थन के लिए यहां से हॉर्न बजा कर निकले, और इसका असर भी देखने को मिल रहा है। मंगल सिंह के आसपास से गुजरने वाले वाहन चालक जैसे ही उस बोर्ड को पढ़ते हैं तो वो उसके समर्थन में हॉर्न बजा कर निकलते हैं। ये सर लोगों को जागृत करने के लिए भी, लोग ये कह रहे हैं भी ये किसान अपने लिए कर रहे हैं और ये सबके लिए कर रहे हैं जी। और 100 रुपये किलो तो आटा बिकने के आसार लोगों को लग रहे हैं, इस करके लोग दुखी होके लोगों को जो थोड़ा जागृत करने के लिए मैं यहाँ खड़ा हुआ हूँ जी। अपना फर्ज समझता हुए, देश का वासी समझता हुए जी। तो पर ये क्या लगाया आपने हॉर्न बजा? ये बस ये है भी आप समर्थन करने के लिए लोग कहें हॉर्न बजाएं कि हम समर्थन के हक में इसके। यमुनानगर स्थित इसजैक हैवी इंजीनियरिंग लिमिटेड की ईमेल आईडी हैक कर हैकरों द्वारा 1.25 करोड़ की ठगी का मामला सामने आया है। ये पैसा लंदन के TSB नाम के बैंक अकाउंट में डलवाया गया। इसका पता तब लगा जब कंपनी के पास पेमेंट नहीं पहुंची। 2 बार में ये ठगी की गई है। इस ठगी से जुड़ी पुलिस जो 2 अलग अलग शिकायतें मिली हैं, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए धारा 420, 406 और 66D के तहत 2 FIR दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार इसजैक हैवी इंजीनियरिंग लिमिटेड विभिन्न तरह की लोहे की प्लेट, ट्यूब और अन्य सामान तैयार करती है। यहाँ से माल विदेशों में भी जाता है। कच्चा माल विदेशों से यहां मंगवाया जाता है। पुलिस को दी शिकायत में इसजैक के वाइस प्रेसिडेंट मटेरियल विभाग अनिल सुंदर ने बताया कि माल तैयार करने के लिए स्ट्रिप फीडिंग लाइन फ्रांस की BSB कंपनी से मंगवाया जाता है। ईमेल के माध्यम से कंपनी से संपर्क किया जाता है। BSB कंपनी की ओर से ईमेल के माध्यम से BNB परिभाष बैंक का अकाउंट नंबर भेजा गया, जिसमें 80,503 यूरो भेजे जाने थे। इसी बीच 2 अक्टूबर 2020 को BSB कंपनी और इसजैक की ईमेल आईडी हैकरों ने हैक कर ली थी, जिस पर उनकी आईडी पर मैसेज भेजा गया, जिसमें TSB बैंक लंदन का अकाउंट नंबर दिया गया। इसमें 80,503 यूरो भिजवाने के लिए कहा गया। ये भारतीय मुद्रा के अनुसार 75,11,520 रुपए होते हैं। ये पैसा कंपनी के अकाउंट में डाल दिया। बाद में पता लगा कि BSB कंपनी की ओर से ये मैसेज नहीं भेजा गया था। इसी तरह से कंपनी के साथ एक और ठगी भी की गई। फिलहाल पुलिस ने दोनों मामलों में अलग अलग FIR दर्ज कर ली है। देखिए, इसजैक कंपनी के मैनेजर अनिल सुंदर ने 2 अलग अलग कंप्लेंटें दी हैं। वो कह रहे हैं कि हम ना बाहर से माल मंगाते हैं, मशीनरी वगैरह। तो उन्होंने ना कोई TSB बैंक है मैनेजर, उसके खिलाफ और एक अन्य अज्ञात के खिलाफ कंप्लेंट दी है कि हमारे से जो मशीनरी मंगाई थी उसके हमारी आईडी हैक करके किसी ने ना गलत पैसे मंगा लिए। तो उस बारे में हमने FIR दर्ज कर दी धारा 406, 420 और IT एक्ट में। अभी तफ्तीश कर रहे हैं, देखते हैं इसका क्या मैटर निकलेगा। देखिए, एक कंप्लेंट में तो 75 लाख के करीब है और दूसरी में 30 लाख से अप है। ये मामला है धोखाधड़ी में 406, 420 और IT एक्ट में दर्ज किया। ये TSB बैंक है कोई लंदन का, लंदन कहीं सही इनका जो है मशीनरी वगैरह नहीं थी। गुरुग्राम में पालम विहार थाना क्षेत्र के एक मकान में युवतियों से देह व्यापार करा रही महिला को ग्राहक समेत पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बोगस ग्राहक भेजकर मकान पर छापेमारी की थी। महिला प्रति ग्राहक 500 से 1000 रुपए वसूलती थी। ACP क्राइम शकुंतला को सूचना मिली थी कि हंसपाक कॉलोनी में एक घर में महिला ने 7 युवतियों को रखा हुआ है, जिनसे देह व्यापार कराया जाता है। इस पर टीम तैयार कर ACP ने 2 हवलदार बोगस ग्राहक बनाकर भेजे। सौदा तय करने के लिए दोनों हवलदार युवतियों को लेकर अलग अलग कमरे में गए और टीम को इसकी जानकारी दी। सूचना मिलते ही टीम ने घर पर छापेमारी कर देह व्यापार करा रही महिला को गिरफ्तार किया। इसके अलावा 7 युवतियों को भी गिरफ्तार कर लिया। इस दौरान एक युवती को ग्राहक के साथ आपत्तिजनक में हालत में पाया गया। पुलिस ने केस दर्ज कर फिलहाल मामले की जांच शुरू कर दी है। पूछताछ में सामने आया है कि देह व्यापार में शामिल ये महिलाएं बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश की हैं। महिला देह व्यापार के प्रति ग्राहक से 1000 रुपए की मांग करती थी और 500 रुपए में सौदा तय कर लेती थी। पुलिस ने महिला के कब्जे से 2500 रुपए भी बरामद किए। जींद के संडील गांव के शमशान घाट में शुक्रवार को बड़े भाई ने शराब के नशे में लगभग 32 वर्षीय अपने छोटे भाई की गर्दन पर कुल्हाड़ी से कई वार कर हत्या कर दी और हत्या करने के बाद आरोपी घटनास्थल से फरार हो गया। सूचना मिलते ही अलेवा थाना प्रभारी राम कुमार धैया और नगूरा पुलिस चौकी प्रभारी महेंद्र सिंह पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जींद के सामान्य अस्पताल भेजा। सूचना मिलते ही डॉक्टर धर्मेंद्र की अगुवाई में सीन ऑफ क्राइम टीम ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का जायजा लिया।
अलेवा थाना प्रभारी रामकुमार ने बताया कि पुलिस के समक्ष बड़े भाई द्वारा छोटे भाई की हत्या के कारण बताने को लेकर ग्रामीण तैयार नहीं है। पुलिस ने मृतक की बहन के बयान पर संडील निवासी महिपाल के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस द्वारा हत्या करने के मामले की फिलहाल जांच जारी है। खबरों के प्रायोजक थे प्रमोद ट्रेडिंग कंपनी, टाइल्स, सैनिटरी वेयर, घनीपुरा, झज्जर रोड, रोहतक। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park. चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स हैं। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन बाकी की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे जस्ट इंडिया। नमस्कार।